अनुपमा श्रेयस से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। प्रेम और राही के बीच में फिर से फाइट होने वाली है। एक फाइट जो हमेशा रुकती है इसलिए क्योंकि राही अपने पैर पीछे करती है, लेकिन फिर से जो है राही पे शक करता हुआ दिखेगा प्रेम। इस बार क्यों शक करेगा, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ बताएंगे आपको कि आगे जाकर इस दोनों का होने क्या वाला है। प्रेम और राही जो एक वक्त में काफ़ी अच्छे कपल थे, या फिर यूँ बोलो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। रिसेंट एपिसोड में भी उन्होंने कहा इंटरव्यू में कि किस तरीके से उनका किरदार अब ऐसा हो गया है कि लोग उनको देखकर नफरत कर रहे हैं, और इसी चीज़ के लिए स्टार परिवार का अवार्ड भी जो है वो अभीरा और अरमान लेकर उड़ गए। इनको नहीं मिला बेस्ट कपल का अवार्ड, जो कि मिलना चाहिए था। खैर, ये कहानी की डिमांड है, कहानी में दोनों को विलन दिखाना है, कहानी में दोनों के बीच में जो प्यार था उसको कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है। लेकिन इसके तहत आगे होने क्या वाला है, क्या होगा दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों के बीच में अभी अभी जो गर्मा गर्म माहौल था, नफरत की जो दीवार थी, जहां प्रेम ने दरवाज़ा खोल दिया और राही ने फिर वो दरवाज़ा लगा दिया, इस बात को कहते हुए कि मैंने तुमसे अगर प्रॉमिस की है तो मैं उसे अंत तक निभाऊंगी और मेरी भी उम्र लग जाए प्रेम को। और प्रेम को जरा सा भी शर्म नहीं आया ये बोलने में कि ऐसा मत बोलो, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, जो प्रेम पहले काफ़ी बातें बोला करता था। खैर, ये वो प्रेम नहीं है, ये तो आप लोग को ही पता है, मुझे भी, या फिर राही को भी जल्द पता चलने वाला है। क्योंकि राही जितना कुछ करे वो कम लगेगा प्रेम को। जल्द ही आपको दिखेगा कि फिर से प्रेम जो है राही पे शक करता नजर आएगा। क्यों करेगा शक, इसके पीछे किसका है हाथ, इस पे जान लेते हैं किस तरीके से। अब जो प्रेम जो और राही पहुंचेंगे एनिवर्सरी पार्टी में, जो बा और बापूजी की एनिवर्सरी पार्टी है, वहां पहुंचकर जब परी अपनी बातें जो है अनुपमा को बताएगी और अनुपमा उसके बाद एक अपार प्रेम में राही के पीछे पड़ेगी, तो राही की कोई गलती नहीं है, क्योंकि राही ने तो अपनी बातें नहीं बताई है। लेकिन अनुपमा को पता चल गई है तो अनुपमा की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अनुपमा को पता चलने के बाद अनुपमा एक कोने में बैठ नहीं सकती है। तो ऐसे में प्रेम को लगेगा कि राही ने अपनी यहाँ की बातें जो है वो अनुपमा को बता दी। प्रेम को ये लगेगा कि अनुपमा से बात करना चाह रही है राही, और इस पर अनुपमा चिल्लाता, अनुपमा पे एक तरह से जहाँ प्रेम चिल्लाएगा तो वहीं पर घर पहुंचकर, मतलब कोठारी परिवार पहुंचकर वहाँ पर राही पे भी चिल्लाता हुआ नजर आएगा प्रेम, और फिर से इल्ज़ाम लगाता हुआ दिखेगा, जो आपको रिसेंट एपिसोड में दिखा कि किस तरीके से अपनी माँ से मिलना चाहती है राही, जबकि राही का इसमें कोई हाथ नहीं है। हालांकि राही का मन है, लेकिन क्योंकि प्रेम का साथ उसे चाहिए या प्रेम को उसने प्रॉमिस दे रखा है, तो वो ये चीज़ नहीं करेगी। और आगे भी जाकर आपको दिखेगा किस तरीके से इस कशमकश की स्थिति में राही को हेल्थ इशू काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं। राही कई बार बेहोश होने वाली है, कई बार उसकी हेल्थ इशू आएगी, जहाँ पे ख्याति उसका ख्याल भी रखती हुई नजर आएगी। तो ये कहानी जो चली थी कैफे वर्सेस कैफे की, और पति पत्नी की जंग होने वाली है, एक शादी होने वाली है, एक का लव अफेयर दिखाया जा रहा है, एक की प्रेगनेंसी दिखा रहे हैं, और वहीं पर अनुपमा जो हमेशा से इन सब चीज़ों में हर चीज़ असाइनमेंट को एक साथ लेकर चलने वाली है। तो अनुपमा के पास फिर से कई सारे असाइनमेंट आपको दिखेगा आते हुए। उसी असाइनमेंट में लव यू जिंदगी कैफे है जिसे उसे जिताना है। उसी असाइनमेंट में वो लव गुरु का किरदार है जो रिसेंट एपिसोड में वो निभाती हुई नजर आई, मतलब अंश और प्रेरणा की शादी करानी है। क्योंकि शादी नहीं होगी तो दोनों के बीच में फिर मतभेद कैसा होगा, लड़ाई तो तभी होगी ना जब शादी होगी, लड़ाई होगी तभी तो फिर दोनों का डाइवोर्स होगा, या फिर दोनों में से एक मारे जाएंगे, एक बच्चा आएगा। यही एक कहानी तो है जिसको घुमा कर आपके बीच में लाना है। वहीं पर एक प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ है जो कि परी की चल रही है, उसकी भी जिम्मेदारी अनुपमा की है, या अनुपमा लेती हुई दिखेगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें खराबी आएगी नहीं तो अनुपमा पे कैसे ब्लेम डाला जाएगा। एक हेल्थ इशू है जो राही किया है, उसकी भी जिम्मेदारी अब अनुपमा को दे दी जाएगी परी के द्वारा, उसको भी निभाती, भले ही किसी ने दिया नहीं है लेकिन अनुपमा खुद लेती हुई नजर आएगी। तो कई सारी जो असाइनमेंट था, जो इधर उधर था, सबको एक तरफ एक बोरी में भरकर अपने सर पर फिर से लादने वाली है अनुपमा, और इसके भार से कहीं ना कहीं अनुपमा फिर से ज़मीन के अंदर धंसने वाली है। आपको कितना एक्साइटेड कर रहा है ये स्टोरी जो अभी चल रही है, आप कितने एक्साइटेड हो आगे के स्टोरी को देखने के लिए, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।